अतीत को कैसे भूलें? क्या इंसान ही भगवान है? इंसान भगवान तो है, लेकिन इंसान भगवान मात्र नहीं है। तुम भगवान से आगे के कुछ हो, तुम भगवान के अलावा भी कुछ हो। भगवान बहुत सीधी सादी शय है। भगवान सिर्फ भगवान है और तुम भगवान और शैतान हो, लेकिन ताल्लुक तुम्हारा ज्यादा शैतान से है। एक बारी कोई पूछने लगा कि कभी कभी हमें इंट्यूशंस होती हैं, जो चीजें होनी होती हैं या हो जाती हैं वैसी, या किसी इंसान से मिलते हैं तो लगता है कि इसको कहीं पहले देखा है या मिले हैं, या कोई घटना हो रही है तो लगता है कि घटना पहले घट चुकी है और ऐसा ऐसा ही हुआ। ऐसा क्यों होता है? मेरा जवाब था कि देखो, एक तल पर कोई भी घटना नई नहीं होती है। तो हर घटना जो आज घट रही है वो पहले अनंत बार घट चुकी है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तुम आज किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाते हो, ये पहली बार हो रहा है क्या? कई बार तुम ही किसी औरत की ओर आकर्षित हो चुके हो। आज से लाख साल पहले भी, करोड़ साल पहले भी, कल भी, परसों भी, यहां भी और वहां भी। हर जगह तुम ही तुम तो हो और वही खेल चल रहा है। आज तुमको गुस्सा आ जाता है, ये तुम्हें पहली बार आ रहा है क्या? नहीं, पहली बार नहीं आ रहा। आज से 1000 साल पहले भी तुम ही तो थे जो क्रोधित हो रहे थे, और आज से लाख वर्ष बाद तुम ही हो जाओगे जो क्रोधित हो रहे होगे। तो एक नजर से देखो तुम, अगर तो कोई घटना नई तो होती ही नहीं है। तो उसमें अगर तुम्हें लग रहा है कि यह घटना पहले भी घट चुकी है, तो खास क्या लग रहा है? ये तो घट ही चुकी है। हां, तुम अगर ये कहोगे कि इस घटना के जो विवरण हैं वो भी तुम्हें पहले से पता थे, तो ये तुम अपने आप को भ्रम दे रहे हो। सिद्धांत रूप में जो हो रहा है वो पुराना है, वो पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन जितनी बार वो होता है उतनी बार वो अलग अलग नाम, रूप, स्थिति, स्थान और संयोग लेकर के होता है, और उनका पता कोई नहीं लगा सकता, उनका पता नहीं लगाया जा सकता। परमात्मा ने प्रकृति को पूरी छूट दे दी है कि अब वो अपनी ही व्यवस्था, अपने ही नियमों के अनुसार चलेगी। उसका अपना एक अनंत तंत्र है और उसमें विधाता भी हस्तक्षेप नहीं करता। जानना माने स्वामी हो जाना। तुम पूछोगे कि क्या परमात्मा को भी पता है कि कल क्या होगा? नहीं, उसको भी नहीं पता है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो फिर नियंत्रण भी कर सकता है ना? जिस चीज का तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम उसका नियंत्रण भी कर सकते हो, तुम उसको बदल भी सकते हो। प्रकृति और संसार की जो ये पूरी व्यवस्था चल रही है, इसका कोई पूर्व अनुमान संभव नहीं है। हां, इसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको तुम अच्छी तरह से जान सकते हो, और उनको जान जाओगे तो साफ दिखाई देगा कि कुछ नया हो ही नहीं रहा। मैंने दोनों बातें बोली हैं, समझ रहे हो ना? जो कुछ हो रहा है वो सिद्धांत रूप में पुनरावृत्ति मात्र है। पहले भी 100 बार हो चुका है। मैं आज तुमसे कोई पहली बार नहीं बोल रहा हूं, मैं तुमसे करोड़ 10 करोड़ दफे बोल चुका हूं, और तुम मुझे पहली बार नहीं सुन रहे हो। जितनी बार मैंने बोला उतनी बार तुमने सुना भी है। तो एक तल पर वो बात है कि जहां जो हो रहा है वो नया नहीं है, और दूसरे तल पर यह भी बात सही है कि अभी जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है।
आज का दिन पहले नहीं आया था। आज जो बात कही गई वो पहले नहीं कही गई, और तुम दोपहर में ही अनुमान नहीं लगा पाते कि आज मैं क्या बोलने जा रहा हूं शाम को। तो मेरे से पूछने लगा कि सर, हमारे साथ 1 या 2 साल पहले जो हुआ था, क्या वो हमें याद रहता है? तो मैंने कहा कि विवरण के तल पर यह ज्ञात नहीं रह सकता, क्योंकि अनंत बार हुआ है ना। तुम्हारी इतनी बड़ी स्मृति ही नहीं कि अनंत घटनाओं को याद रख सके, पर सिद्धांत के तल पर अच्छे से यह समझ लो कि यहां कुछ भी नया नहीं हो रहा। प्रकृति के 3 गुण हैं, घूम फिर करके उन्हीं का खेल बार बार चल रहा है। एक ही पहिया है जो बार बार घूम रहा है, उस पहिए में 3 तीलियां हैं। एक पहिया है जिसमें 3 तीलियां हैं। क्या है उन तीलियों के नाम? सत, रजस, तमस। बस तो वही 3 तीलियों वाला पहिया घूम रहा है अनादि काल से। कभी पहिया यहां पहुंचता है, कभी वहां पहुंचता है, पर घूम वही पहिया रहा है। उन्हें मतलब जगहें बदलती जाती हैं, नाम बदल जाते हैं, विवरण वृत्तांत बदल जाते हैं, पर मूल चीज वही पुरानी है। तो कहने लगा, एक किताब है ओशो की आत्म पूजा उपनिषद। उसमें वो बार बार कहते हैं कि जो निश्चित है वही नित्य है, जो नाचने वाला है वही नाच है, जो इंसान है वही भगवान है। इन दोनों बातों का अंतर नहीं समझ पाया मैं। तो मैंने कहा, किन दोनों बातों का? कहता, उन्होंने कहा कि नृत्य करने वाला ही नित्य है और इंसान ही भगवान है। तो मेरा कहना था कि अभी थोड़ी ही देर पहले ही तो बात कर रहे थे हम कि कितने भी तुम झूठ बोल रहे हो, उनके नीचे तुम्हारी एक आधारभूत सच्चाई बैठी हुई है। उसी सच्चाई को भगवता कहते हैं। इंसान भगवान तो है। अब आगे की बात बता रहा हूं। इंसान भगवान तो है, लेकिन इंसान भगवान मात्र नहीं है। तुम भगवान से आगे के कुछ हो, तुम भगवान के अलावा भी कुछ हो। भगवान बहुत सीधी सादी शय है। भगवान सिर्फ भगवान है और तुम भगवान और शैतान हो। भगवान दुबला पतला है क्योंकि वो सिर्फ भगवान है, और तुम बहुत मोटे हो क्योंकि तुम भगवान तो हो ही, और भगवान के अलावा तुम शैतान भी हो। तो अगर तुमसे कोई कहे कि तुम भगवान हो तो वो गलत नहीं कह रहा, पर बात अधूरी कह रहा है। तुम भगवान भी हो और शैतान भी, तुम दोनों हो। तो ये बात बस दिल को बहलाने का और खुश करने का बहाना बन जाती है कि साहब हम तो ब्रह्म हैं। मैं कहता हूं ठीक कह रहे हो, ब्रह्म तो तुम हो, पर तुम ब्रह्म मात्र नहीं हो। तुम ब्रह्म और माया दोनों हो, और अध्यात्म का उद्देश्य यह है कि तुम ब्रह्म मात्र रह जाओ। ब्रह्म से तो कभी तुम छुटकारा पा नहीं सकते। वो तो केंद्र है तुम्हारा, वो तो सच्चाई है तुम्हारी, पर तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा भर लिया है जिससे छुटकारा पाया जा सकता है। जिस दिन तुमने उससे छुटकारा पा लिया, उस दिन तुम सिर्फ ब्रह्म बेचोगे, ब्रह्म बचोगे। सिर्फ ब्रह्म रह जाने को कहते हैं मुक्ति। ब्रह्म तुम अभी भी हो, लेकिन तुम्हारा ब्रह्मत्व माया तले आच्छादित है, छुपा हुआ है। माया हटा दो, फिर सिर्फ ब्रह्म बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं, कम हो जाओ। एक ही आध्यात्मिक सलाह है, क्या? कम हो जाओ, रिड्यूस। ये परम ब्रह्म वाक्य है क्या? क्या? कम हो जाना, रिड्यूस। टी शर्ट बनवा लो, उस पर लिख लो बस रिड्यूस हो गया, और यही याद रखो, दिन भर कम होना है। कम होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ, जब तक कि वहां ना पहुंच जाओ जिसे कम हुआ नहीं जा सकता। जितना छोड़ सकते हो छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, जब तक कि वहीं भर ना बचे जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। यही अध्यात्म है, रिड्यूस। तो तुमने कहा आदमी भगवान है, मैंने कहा आदमी भगवान तो है, पर भगवान मात्र नहीं है, शैतान भी है।
और अब उसके आगे की ओर एक बात कहता हूं, तुम भगवान भी हो शैतान भी हो, लेकिन ताल्लुक तुम्हारा ज्यादा शैतान से है। हो तुम भगवान भी और हो तुम शैतान भी, लेकिन शैतान और भगवान को तुमने दर्जा बराबरी का नहीं दिया है। तुम्हारे अंदर दोनों हैं, लेकिन जगह ज्यादा घेर रही है शैतान ने। तो अब ले देकर बात ये आई कि पहले तुम कह रहे थे मैं 100% भगवान हूं। मैंने कहा नहीं साहब, आप भगवान ही नहीं शैतान भी हैं। और अब मैं कह रहा हूं कि पलड़ा थोड़ा शैतान का ही भारी है। तो शुरू इससे हुए थे कि हम भगवान हैं, और अंत अब इस पर कर लो कि हम शैतान ही ज्यादा हैं। सिद्धांत से शुरू किया गया था, यथार्थ पर खत्म कर लो। सिद्धांत कहता है कि तुम भगवान हो और यथार्थ दिखाता है कि तुम शैतान हो। तो कहने लगा कि हम झूठ क्यों बोलते हैं सर? तो मेरा कहना था लीला है भाई, जब तक बोलना है बोलो, और इतने ही झूठे होते तुम तो मैं इस सवाल का जवाब भी कैसे देता, कैसे मानता कि सवाल सच्चा है। तुम कह रहे हो तुम झूठ क्यों बोलते हो, और तुम मुझे सच दिखाई दे रहा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे हर सवाल के नीचे की सच्चाई को ही तो जवाब देता हूं, नहीं तो मेरे लिए भी संभव है तुम कहो कि तुम झूठे हो, मैं कहूं तो ये सवाल भी झूठा होगा, ये सेंटेंस, ये दावा भी झूठा होगा, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। पर जब तुम झूठ भी बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी सच्चाई देख पा रहा हूं, वो है पर और हालांकि वो है और बहुत पक्की है, इसलिए तुम जरा बिगड़ गए हो। बिगड़े बच्चे देखे हैं कैसे होते हैं, उनको लाड़ ज्यादा मिल जाता है, उनको पता होता है कुछ भी करें, कैसे भी करें, स्नेह मिलता रहेगा, सुविधाएं कायम रहेंगी। उन्होंने ताड़ लिया है क्या माँ बाप प्यार बहुत करते हैं हमको, हम कुछ भी कर लें हमें त्यागेंगे नहीं। तो फिर वो तरह तरह के झंझट करते हैं, परेशानियां करते हैं, ऊट पटांग उपद्रव करते हैं। ऐसे ही होते हैं ना बिगड़े बच्चे, तो वैसे ही हो। ताड़ गए हो कि सच्चाई तो हमें छोड़ने वाली नहीं है, वो तो अंदर कहीं बहुत जम करके बैठी है। तो अब फिर ऊपर ऊपर झूठ का, फरेब का, तमाम तरह की माया का खूब स्वांग करते हो। तुम ये सब नहीं कर सकते थे अगर तुम्हें पक्का भरोसा नहीं होता सच पर। अगर कोई बच्चा घर में बहुत उपद्रव करता हो तो ये जान लेना कि एक मामले में वो बड़ा विश्वासी है। क्या विश्वास है उसको? स्नेह मिलता रहेगा, कुछ भी करूंगा स्नेह तो मिलता रहेगा। वैसे ही तुम्हें भी पता है कितना भी झूठ बोल लें, कुछ भी कर लें, सच्चाई तो कायम रहेगी ही। तो तुम बिगड़ैल बने घूम रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में बड़े हो जाओगे, फिर नहीं बोलोगे झूठ।